तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए, अगर आप टेक्नीशियन हैं, आपके घर में कैमरा लगा है, डीवीआर लगा है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बहुत अजीब तरह की समस्या, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि रिकॉर्डिंग सिग्नल हो और आपका रिकॉर्डिंग जो प्लेबैक है वो फाउंड नहीं हो रहा हो, रिकॉर्डिंग सिग्नल आ रहा है, हार्ड डिस्क का स्टेटस नॉर्मल है, फिर भी नहीं आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, हो सकता है कि ये सवाल आपके मन में आया होगा कि नहीं, हो सकता है सीमोस सेल का इशू है। तो चलिए, सीमोस सेल 2004 के डेट आ रहे थे। मैंने एविडेंस नहीं लिया, जो भी वीडियो फुटेज है वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि हर जगह परमिशन नहीं होता। बट मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मेरी इस बात को मान लीजिए, तो आपके लिए इस तरह की प्रॉब्लम जो आएगी ना फ्यूचर में, उसका सॉल्यूशन आपको हो जाएगा। के सीरीज का डीवीआर है, और यहाँ पर क्या हो गया कि सीमोस सेल का इशू था, 2004 का डेट था। तो जब सीमोस सेल को चेंज किया गया, सिंपल है, सीमोस सेल आप चेंज कर सकते हो आसानी से, उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने 4 साल पहले बना दी थी। तो सीमोस सेल को चेंज करने के बाद फिर आपका रिकॉर्डिंग सिग्नल आ रहा, मगर कहीं पर भी आपका प्लेबैक नहीं दिख रहा है, और डीवीआर क्या हो रहा है कि हर 2 मिनट में बंद हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तभी होता है कि आपके हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम हो, आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो, बट थोड़ा सा अगल बगल कुछ शोर हो रहा है, आप अवॉइड कीजिएगा, कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शंस का। तो कुल मिला के क्या है कि 2 मिनट में वो बंद हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि डीवीआर के पावर के प्लग और डेटा प्लग को, जो हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होता है, उसको मैंने निकाल दिया। उसको जब मैंने निकाल दिया तो निकालने के बाद क्या हुआ कि अजीब तरह के, मतलब रिकॉर्डिंग सिग्नल बंद हो गया और बीप होने लगा, बट डीवीआर जो है बंद नहीं होने लगा। तो ऐसे कंडीशन में सभी चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हार्ड डिस्क का इशू है, सबको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा हार्ड डिस्क के कारण नहीं हो रहा था। और एक चीज़ और मैं बताऊं, कैमरा नंबर 1 का जो पोर्ट था, जिसमें कैमरे लगे थे, उसके अंदर पानी की लिक्विड थी, यानी कि ये लोग साफ सफाई करते थे और डायरेक्ट पानी पाइप से डालते थे। तो वायर कहीं पर जो है कटा हुआ था, तो उससे पानी वायर में चला गया था, जिसके कारण एक पावर वायर तो ख़त्म हो गया था। हालांकि दूसरे पावर वायर से कनेक्ट करके उस कैमरे को ठीक कर दिया गया, बट डीवीआर में जो प्रॉब्लम हुआ, ये समझ से परे था। जो है कस्टमर को कह दिया गया कि आपके हार्ड डिस्क खराब है, हार्ड डिस्क चेंज करना होगा। बट मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहा कि हार्ड डिस्क का सिग्नल क्यों दिखा रहा, मतलब रिकॉर्डिंग सिग्नल क्यों दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उसको फॉर्मेट मारा, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मारने के बाद रिपेयर डेटाबेस में मैं गया, डेटाबेस को रिपेयर किया। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़, हो सकता है आपका हार्ड डिस्क में इशू ना हो, तो आप सॉफ्टवेयर का कुछ इशू हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हार्ड डिस्क को जो रिपेयर डेटाबेस है उसको मैंने रिपेयर किया, और रिपेयर करने के बाद हार्ड डिस्क को डिफ़ॉल्ट किया, रिसेट किया इनएक्टिव सेटिंग्स पे, फिर से पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाला गया, और फाइनली उसी डीवीआर में, उसी हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अब मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैं जब डीवीआर को नीचे से जब मैं देखता था ना, हाथ टच करके, तो वाइब्रेट होता था। वाइब्रेट हो रहा है यानी कि आपका हार्ड डिस्क जो है काम कर रहा है। तो अगर हार्ड डिस्क काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग सिग्नल दे रहा है, अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ इशू है। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, डेटाबेस को रिपेयर किया, इनएक्टिव स्टेटस पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की आपके डीवीआर को। तो फिर से जैसे नए में आपका डीवीआर होता है, सेटिंग्स करनी पड़ती है, पासवर्ड, ईमेल आईडी, वेरिफिकेशन कोड वगैरह सारी चीज़ें फिर से मैंने की। फाइनली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और नॉमिनल कंडीशन पे वर्क कर रहा है, यानी कि हार्ड डिस्क भी बदलने नहीं पड़े और काम हो गया। ऐसा अगर आपके साथ कभी हो तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं, जो तरीका मैंने अपनाया है, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। हाँ, फर्मवेयर अपडेट के बारे में बताया जा सकता है कि हर 5 मिनट में बंद हो रहा है, बट फर्मवेयर बिना अपडेट किए ये चीज़ें क्लियर होगी। तो आप ज़रूर रिपेयर डेटाबेस को यूज़ कीजिए, जो आपको स्टोरेज हार्ड डिस्क के ऑप्शन में मिलता है, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में मिलता है, और डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव स्टेटस पे ज़रूर कीजिए कभी ऐसी समस्या आती है तो। और सीमोस सेल को ज़रूर बदलिएगा, क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके की समस्या थी। हालांकि मेरे लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, बट मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ जब भी होगी, आप इसका सॉल्व खुद से कर लेंगे। धन्यवाद।